फूल सा मुस्कुराना तेरा, हर पल साथ निभाना तेरा। दादी नहीं हूं मैं, दोस्त समझकर हर बात समझाना तेरा। फूल सा मुस्कुराना तेरा। मैं कौन? मैं आत्मा। कैसी आत्मा? शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा का पाठ पक्का कराना तेरा। फूल सा मुस्कुराना तेरा। मेरी हम सब की प्यारी दादी मां, दिल से दिल तक। ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन? यह सवाल जितना छोटा लगता है उतना ही गहरा है। इस पहेली को सुलझाने वाली थी हमारी प्यारी दादी जानकी। दादी जानकी एक एहसास जो दिल में बस जाता है। दादी जानकी को शब्दों में बांधना आसान नहीं है, क्योंकि वे कोई साधारण व्यक्तित्व की नहीं थी। वे एक ऐसी आत्मा थी जिसे महसूस किया जा सकता है, पर पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। दादी का जीवन नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। एक नई ऊर्जा के साथ लोगों को काम करने की ताकत मिलती रहेगी। और जब स्वच्छ भारत अभियान में चला रहा था तो दादी जी हमारी एम्बेसडर रही। दादी जी ने ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा स्वच्छता अभियान को बल दिया। दुनिया के अंदर अनेक संस्थाओं ने आदरणीय दादी जी को जिस रूप में जाना है, देखा है, जिस रूप में उन्होंने उनके बारे में जो शोध किया है, वह भारत की योग की विधा को एक वैश्विक मान्यता दिलाने की एक बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण है। का पूरा जीवन दिव्यता के लिए बीता है। वो स्पिरिचुअल मदर है, आध्यात्मिक माँ है हमारे भारतवर्ष की। उनके बारे में सोचते ही मन जैसे अपने आप शांत हो जाता हो, सांसें सहज हो जाती हैं और भीतर परमात्मा का प्रकाश फैलने लगता है। दादी जानकी का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही था कि वे हमें स्वयं की पहचान करवाती थी। वे हमें एक एहसास कराती थी कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। हमारे भीतर अपार शक्ति है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। उनके शब्दों के साथ साथ उनकी दृष्टि में एक गहरा संदेश छिपा होता था। वे जैसे एक आईना थी जो हमें हमारा असली स्वरूप दिखाती थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उन्होंने हमें खुद से मिलाया। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं एक बार इनसे मिली हूँ और इन्होंने मुझे मधुबन में अमृत पिलाया है। तो व्हेन आई लुक्ड एट हर एंड इनटू हर आईज, तो मुझे पूरा एक स्पाइन में एक शडर आया था। पता नहीं, मतलब आई शिवर्ड, मुझे कुछ हुआ था। तो आई कुड फील द स्ट्रेंथ ऑफ हर पर्सनैलिटी। हालांकि वो हम सबके बीच में हमेशा है, अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, आत्मिक रूप से उनकी उपस्थिति हम सभी महसूस करते हैं। इंसान का एक भगवान का अवतार लगी मुझे वो। उनको, जैसे सबको पता ही है कि उनको वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड का अवार्ड भी मिला था। जानकी दादी से मुझे बहुत प्यार मिला और दादी ने बहुत प्यार से और बहुत ही आशीष दिया। मैं माउंट आबू गई थी और मैंने वहाँ पे दादी जानकी जी से मिली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। जैसे ही वो उस शो के दौरान वो बीच में आई तो 104 साल की उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, वो उस एनर्जी ने पूरा माहौल बदल के रख दिया। दादी जानकी का व्यक्तित्व की नींव सच्चाई, सफाई और सादगी में था। इन तीनों गुणों ने दादी जानकी को एक उदाहरण बनाया कि असली महानता भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि पवित्रता और सरल जीवन में होती है। उनका जीवन में संदेश देता है कि अगर हम अपने जीवन में सच्चाई, सफाई और सादगी अपनाएं, तो न केवल ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ रहेगी, अपितु हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। त्याग, तपस्या, सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा, फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे
तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ब्रह्मा बाबा से उन्होंने प्रेम, सेवा और मार्गदर्शन का महत्व जाना और शिव बाबा ने उन्हें आत्मा की अष्ट शक्तियाँ दी, पवित्रता और प्रभु मिलन से आत्मसात किया। दादी जानकी ने इसे अपने जीवन में इस तरह उतारा कि हर मिलने वाला व्यक्ति सोचता ऐसी आत्मा से मिलना किसी वरदान से कम नहीं। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। ऐसी हम क्या सोच रहे हैं और दादी क्या सोच रही है। आज देखिए कितने वर्ष हो गए, वो अभी तक है। दादी कहती थी मुझे दादी करके नहीं चलाओ, मुझे अपनी सखी करके चलाओ, टीचर भी नहीं समझो, मैं तो स्टूडेंट हूँ। उस समय दादी बहुत सालों से कहती थी, एक तो मेरे को ये जो वायर्स लगाते हैं वो चढ़ा हुआ मेरे को शरीर नहीं छोड़ना है, दूसरा हॉस्पिटल में नहीं शरीर छोड़ना है, तीसरा मेरे पर एक फूल भी नहीं चढ़ना चाहिए। देशियों का परमात्मा के यज्ञ के साथ संबंध जुड़वाना और उनके अंदर प्रेरणा देना। हम कोर्स कराते थे, वो फोर्स भरती थी। मेरे में अगर कोई अवगुण है तो मैं दादी में वो गुण देखती थी, तो मेरे लिए बहुत इजी था वो गुण ले लेना, गुण चोर बनना और वो अवगुण जैसे खत्म होते जाते मेरे। दादी का बाबा के प्रति प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर नज़र, हर मुस्कान, हर छोटे छोटे स्पर्श में झलकता था। बाबा की श्रीमत ही दादी के दिल में प्रेम की गहराई और जीवन में तपस्या बन गई थी। जब बाबा के सामने गई, बैठी थे, तो बाबा पे दृष्टि दे रहा था, पर ऐसी मुरली चला रहा था, बड़े प्यार से चला रहा था, ऐसा चला रहा था बस मेरी खुशी क्या बताऊं उसका। जो सुनाता जाए वो गदगद न होती जाऊं। एक तो बाबा के पास सामने बैठी हूँ, जब मुरली पूरी की, कहा बच्ची कुछ पूछना है। मैंने कहा पहले मेरा घट बंद कर दिया, अभी कहते हो पूछ रहा है। तो कहा बच्ची तुम्हारे सामने भी जो आएंगे ना उसका भी ये हाल होगा। दादी जी की मुस्कान किसी मंदिर या दीपक की लौकिक प्रकाश की तरह नहीं, बल्कि उस मुस्कान में ओम शांति और आत्मा की पवित्रता का प्रकाश झलकता था। उनकी मुस्कान ने अनगिनत यादों को संजोया। एक मुस्कान ज़मीं पर आई थी, बाहों में भर के वो सारा आसमां। एक अरमान जो मन में खिला था, फूलों में थी ढली वो रूहे बागवान। लाखों में था एक सितारा, था अंबर को वो चांद से प्यारा। रब की मूरत थी ऐसी, लगती थी वो अपनी सी। था उनके लिए अपना ये जहां, सीधी सादी भोली सी दुनिया की थी वो दादी। लेती है नाम उनका हर सुबह। हमारी दादी जानकी, हमारी दादी जानकी, हमारी दादी जानकी। जब हम उनकी याद में शक्ति स्तंभों में बैठते हैं तो दिल अचानक भर आता है। लगता है जैसे उन्होंने हमें सिर्फ शिक्षा नहीं दी, बल्कि हमारी आत्मा में बाबा के प्रति प्रेम, निश्चय, दृढ़ता और विश्वास को बो दिया। उनके शब्द
उनकी दृष्टि, उनका स्पर्श, उनका मार्गदर्शन हमारी यादों में जिंदा है। उनकी याद में बैठते हैं तो लगता है दादी अभी भी मेरे पास है, मेरे भीतर है। माँ जैसी ममता, माँ जैसी करुणा, माँ जैसी अनंत प्रेम की अनुभूति दादी सिर्फ आप में है। आओ तेरे सराहने में ढूंढ के सही लफ्ज़ माँ, घर में गाऊं तुतला कर जो करना मुझे दो माफ माँ। जहाँ में है अनमोल माता तेरा न कोई मोल माँ, ममता भरे तेरे आंचल में समेटा मेरा ये जहां। गाओ तेरे सराहने में ढूंढ के सही लफ्ज़ माँ। एक दिन जैसे हर दिन की तरह वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, पर उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अनकहा सा स्पर्श, दिल में एक गहरी पुकार, और तभी उन्हें ब्रह्मा बाबा को देखकर कुछ महसूस हुआ कि कोई दिव्य संग साथ है। कहते हैं कि उसी क्षण उन्हें ब्रह्मा बाबा का सानिध्य मिला और उनके माध्यम से परमात्मा की अनुभूति जाग उठी। वो अनुभव शब्दों से परे था, जैसे आत्मा ने पहली बार अपने असली घर को छू लिया हो, जैसे 63 जन्मों की खोज एक पल में बूझ गई हो। सच ही तो है, जब आत्मा सच में पुकारती है तो चलते चलते ही परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए दादी हमेशा कहती थी, चलते चलते मुझे बाबा मिल गया। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते